ओम शांति। गुड मॉर्निंग। समय प्रति समय हर आत्मा की विशेषता का यादगार बना हुआ है। ऐसे हमारी सर्वप्रथम मम्मा थी, उसके बाद दीदी मनमोहिनी। तो आज हम दीदी मनमोहिनी जी बारे थोड़ा विस्तार करते हैं, उनकी विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। दीदी मनमोहिनी जी, जिनका लौकिक जन्म हैदराबाद सिंध में एक बहुत धनाढ्य नामी ग्रामी परिवार में हुआ था। इनका लौकिक नाम गोपी था। श्री कृष्ण की बहुत भक्तन थी और छोटी आयु में 10 वर्ष की आयु में इनका शादी हो गई। तो दूसरा परिवार भी बहुत अच्छा नामी ग्रामी धनाढ़ था, लेकिन दीदी के अंदर ये विशेषता थी कि वो सिलाई का काम जानती थी। वो कहती थी कि अपनी कमाई करके दान करने में ज़्यादा भाग्य बनता है। तो इसी प्रकार वो कमाई करके दान करती थी। एक दिन किसी ने दीदी को कहा कि जहाँ बाबा ऐसे गीता का पाठ सुनाते हैं, चल कर देखें। तो दीदी अपनी मम्मी क्वीन मदर और साथ छोटी बहन शीलेंद्रा को लेके वहाँ गए। जब वहाँ गए तो बाबा एक छोटे कमरे में गीता का पाठ सुना रहे थे। उसमें कुछ आत्माएं बैठी थी जो सुन रही थी। जब वो पूरा हुआ तब ब्रह्मा बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा कि आपको कैसे लगा। तब दीदी ने कहा कि हमारे में कहते हैं कि हिंदू नारी एक पति परमेश्वर मानते हैं, दूसरा कोई गुरु करते नहीं। तो बाबा ने कहा जहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो सिर्फ ज्ञान सुनाया जाता है। तुम 7-8 दिन आके ज्ञान सुनो, फिर जैसा आपका मन करे। लेकिन दीदी को बाबा से श्री कृष्ण की जैसे श्री कृष्ण का रूप दिखाई देता था। क्लास करके घर गई, फिर 7 दिन उसने कहा जहाँ तो ज्ञान सुनाया जाता है। जब क्लास सुना के वापस घर गई, पर उसको चैन नहीं आता था। क्लास करके घर गई तो उसे चैन नहीं आता था, क्योंकि बार बार श्री कृष्ण दिखता था तो उनके दर्शन करूं। ऐसा करते हुए दीदी मनमोहिनी, इनकी मम्मी क्वीन मदर व शील बहन, तीनों को लेकर ये झटकू होके यज्ञ में आ गई। तब बाबा ने इनको एक अलग कमरा ले दिया जिसमें बैठ के ये अपना रहते थे, ज्ञान मुरली सुनते थे। ऐसा करते बाबा ने फिर दीदी का नाम रखा व्यक्त मनमोहिनी। उनका संस्कार ऐसा था, स्वभाव बड़ा मीठा था, ये जैसे दूसरों के मन को मोहित कर लेती थी, अर्थात प्यार से ऐसी उनकी पालना देती जिससे वो बाबा के बन जाते थे। इनकी दृष्टिवृत्ति बहुत श्रेष्ठ थी और ये नंबर 1 स्टूडेंट थी। जैसे बाबा आते थे क्लास में, उससे पहले पहुंचती थी। कहती थी हमेशा टीचर से पहले पहुंचना टीचर की इज्जत है, कभी लेट नहीं हुई। दूसरा, जैसे बाबा बोलते थे, दीदी उनमें से प्रश्न उत्तर निकाल करके वो फिर सारा दिन उसको रिवाइज करती थी। जो भी मिलता था उनसे प्रश्न पूछती थी। दीदी हर बात में एक्यूरेट थी। दीदी के अंदर ये विशेषता थी कि वह योग में बहुत प्यासी रहती थी। जग को निर्विघ्न कैसे चलाए, इस बात से भी और वैसे भी सुबह 4 बजे अमृत वेले उठ करके क्लास में आके योग कराती थी, ड्रिल कराती थी, ताकि उनका मन बाबा के प्यार में खोया रहे। अगला फिर दीदी पतिव्रता पिताव्रता थी। दीदी के दिल में एक ही बसता था, तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग रास रचाऊं। एक के सिवा और किसी को याद नहीं करती, एक वर्ता बनकर रही। और दीदी के अंदर ये विशेषता थी कि कोई अच्छा काम करता, दीदी गुण चोर थी। कोई अच्छा काम करता, कोई अच्छी सेवा करता तो उनको स्पेशल बुला करके उनको प्रोत्साहित करती थी आगे बढ़ने के लिए।
और ऐसी भाषण देती थी जिससे उनके दिल में दीदी के प्रति बहुत श्रेष्ठ जागृति आए, रिगार्ड बना रहे। फिर दीदी उसके साथ साथ हमेशा कहती थी समय की पंक्चुअलिटी, समय को ध्यान में रखना है। तो जितना उस समय को ध्यान में रखते हैं उतना समय फिर हमारे को सहयोग देता है। इसके साथ दीदी हमेशा कहती थी, दीदी अपने यज्ञ में सदा ईमानदार, आज्ञाकारी, ऑनेस्ट बनकर रही। दीदी हमेशा कहती थी सच्चाई सफाई से चलो, क्योंकि सत्य दरबार है, सत्य परमात्मा भी इस पे संतुष्ट होते हैं। इसके साथ दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर भाषण नहीं किया, लेकिन हर एक को जिगरी पालना दे करके उनको भाषण देती थी। दीदी के दिल में हर एक के प्रति, जितने भी जग में सेवादारी, उनके प्रति बहुत भावना रहती थी। जब सेवा में निकले तो सबसे पहले दीदी इलाहाबाद, दिल्ली की तरफ आए, वहाँ सेवा को खूब उठाया। फिर जब बाबा व्यक्त हुए तब दीदी मधुबन रहने लगी। तब दीदी दादी दोनों का जोड़ा, और यज्ञ के प्रति इतना था कि जैसे दोनों क्लास से पहले हाथ में हाथ देकर किचन में जाते, वहाँ जिसको जो डायरेक्शन देना होता दे करके फिर ये क्लास में जाते थे। तो यज्ञ के प्रति पूरी श्रद्धा थी। हमेशा दीदी के मन में ये रहता था कि यज्ञ को कैसे निर्विघ्न करना है। दीदी ईश्वरी मर्यादाओं में बहुत श्रेष्ठ रहती थी, खुद भी मर्यादाओं का पालन करती, साथ साथ जो बढ़ने वाले होवनहार ब्राह्मण सो देवता, उनको भी खिंचवाती थी ध्यान। और ख़ास कहती थी कि ब्रह्मचर्य को कभी भंग नहीं होने देना, और साथ साथ ईश्वरी मर्यादाओं पर चलते हुए ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी होकर रहना है। फिर दीदी हमें ये सिखाती थी कि हमेशा करण करावनहार शिव बाबा है, हम सिर्फ करने अर्थ निमित्त हैं। अपने आप को सदा निमित्त समझती थी और दूसरों को भी यही शिक्षा देती। दीदी के मन में कभी भी देह अभिमान का अंश मात्र भी नहीं था। दीदी के दिल में सदा ये रहता था कि बाबा के यज्ञ को हम ऊंचे से ऊंचा उठाएं। हर प्रकार की सेवाओं में निपुण थी। दीदी के अंदर हर एक के प्रति ऐसी भावना रहती थी, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर कोई गलती भी कर लेता था तो दीदी उसको समझा करके छोड़ देती थी। कहती थी अगर स्वयं गलती हो जाती तो भी कह देती अच्छा अगर हो गई है गलती इसे भूल जाना। मतलब दीदी के अंदर निर्वाणता की भावना बहुत थी। एक दिन अचानक ही बाथरूम में दीदी गिर गए तो सिर में छोटा सा इलायची जितना दाना इकट्ठा हो गया। फिर जब दीदी बाहर आए तो सब डॉक्टरों से राय की गई कि ऑपरेशन कराएं या ना कराएं। फिर आखिर तय हुआ ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। फिर दीदी को बॉम्बे ले गए। बॉम्बे जाकर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन के लिए तैयारी की। डॉक्टर का नाम भगवती था। उसने कहा कि इनको कहीं घुमा के लाओ ताकि दिल में कोई सोचे नहीं। तो इधर से दीदी जाती, उधर से गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, ब्रिज इंदिरा दादी सब इकट्ठे हो जाते थे और नदी के किनारे बैठकर आपस में हंसते बैठते थे। फिर वापस ले आते और वहाँ पर जहाँ पर दीदी एडमिट थे वहाँ पर रोज़ सभी बैठ कर के योग करते थे। कई बार नर्सें देखती थी, कहती थी ये तो सत्संग भवन है, ये अस्पताल नहीं है। तो दीदी बहुत अच्छा संभालती थी। फिर दीदी मिलने के लिए, दादी दीदी सब मिलने के लिए जब आए तो दीदी ने, प्रकाशमणि दादी ने दीदी को कहा दीदी लूडो खेलेगी। तब तो बस दीदी की वो अश्रुधारा निकली जैसे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ रहा है। फिर उसके बाद दीदी ने बड़ा शांत
दादी ने दीदी को बड़ा शांत किया। ऐसा करते फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद पहले दिन तो दीदी ने आँख भी नहीं खोली, दूसरे दिन थोड़ी आँख खोली। तो दादी ने कहा, दीदी ओम शांति। तो दीदी जैसे मुख से बोल नहीं सकती थी। फिर तीसरे दिन दीदी थोड़ा आँख खोली। नर्सों ने कहा कि दीदी दादी आई ओम शांति करो। तब मुख थोड़ा हिला, लेकिन मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी, कमज़ोरी बहुत आ गई थी। ऐसा करते दीदी को भाई बाबा ने कहा, ड्रामा में जो नूंदा सो होगा, न भगवान का दोष है न भगवती डॉक्टर का दोष है। 28 जुलाई 1983 को दीदी ये पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी हुई। अब हर 28 जुलाई को हम दीदी जी का स्मृति दिवस मनाते हैं और दीदी की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हम सब के अंदर यही लक्ष्य होता है कि हम भी दीदी समान, एक्यूरेट, ईमानदार, वफादार, सच्चाई सफाई से चलें। जितना हम सच्चाई सफाई से चलते हैं, सच्चाई पर ही साहब राज़ी होता, उतना बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तो दीदी ने हमें बहुत प्रकार की शिक्षाएं दी, पर उसमें से कुछ शिक्षाएं आज सुनाई हैं। हम इसको 28 जुलाई को दीदी के सामने खड़े होकर ऐसे संकल्प करेंगे कि दीदी आप हमें ऐसी शिक्षाओं से भरपूर कर गए, अब हम आपकी शिक्षाओं का अवश्य पालन कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएंगे। ओम शांति।